एआई के चलते आईटी सेक्टर में जो हाहाकार मचा हुआ है वो आज लगातार चौथे कारोबारी दिन भी जारी रहा। आईटी स्टॉक्स की पिटाई के चलते दिग्गज कंपनियों के निफ्टी इंडेक्स निफ्टी आईटी में करीब 1% की गिरावट आई और ये शुरुआती कारोबार में 32,300 के नीचे आ गया था। इस गिरावट के साथ लगातार 4 कारोबारी दिनों में ये 9% से अधिक फिसल चुका है। पिछले साल 2025 में करीब 13% टूटने के बाद साल 2026 में अब तक ये करीब 15% फिसल चुका है। हैवीवेट इन्फोसिस का शेयर आज 2% से अधिक फिसल गया। 5 कारोबारी दिनों में ये 10% से अधिक तो एक महीने में 20% से अधिक टूटा है। टेक महिंद्रा के शेयर आज 1% से अधिक कमजोर हुए हैं तो विप्रो और एलटीआई मैंडेटरी के शेयर भी 1 से 1% फिसले हैं। टीसीएस, एचसीएल टेक और एम्फेसिस के शेयर भी लाल हैं तो दूसरी तरफ कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयरों ने रिकवरी कर ली है और ग्रीन है। इस महीने की शुरुआत में एंथ्रोपिक ने ऐसा एआई टूल लॉन्च किया जिससे कंपटीशन तेज होने की चिंता बढ़ गई है। निवेशकों को डर है कि एडवांस एआई प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल को झटका दे सकते हैं। एंजल वन की सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट वकार जावेद खान का कहना है कि वैश्विक टेक सेक्टर की कमजोरी और रुपए की गिरावट ने सेंटीमेंट कमजोर किया जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली बढ़ी। एक और वजह से सेंटीमेंट कमजोर हुआ अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट से। हालांकि जनवरी में अमेरिका में रोजगार में बढ़ोतरी उम्मीद से बेहतर रही और बेरोजगारी दर घटकर 4.3% पर आ गई और इससे संकेत मिलता है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को कुछ समय तक स्थिर रख सकता है। लेकिन रोजगार में बढ़ोतरी मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर में रही। रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ और सोशल असिस्टेंट के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कमजोर रहे। एफडब्ल्यूडी बॉन्ड्स के मुख्य अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर रूपकी के मुताबिक कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अधिक मौका नहीं है। मल्टीफाई के सीईओ दर्शन राठौड़ का कहना है कि निवेशकों को डर है कि एआई अब इंजीनियर्स की जगह ले लेंगे, खासतौर से आईटी सर्विसेज सेक्टर में, लेकिन ये डर तार्किकता की बजाय भावनात्मक ही अधिक है। उन्होंने कहा कि एआई टूल्स कोड लिख सकता है, बग फिक्स कर सकता है और पहले की तुलना में अधिक तेजी से सिस्टम चालू कर सकता है। तो ऐसे में डर है कि कहीं कंपनी को इंजीनियर्स की जरूरत कम ना पड़ने लगे। जब एम्प्लॉयज की संख्या कम होती है तो कॉस्ट स्ट्रक्चर बदलता है और इसका असर स्टॉक वैल्यूएशन पर भी दिखता है। हालांकि उनका मानना है कि एआई बहुत शक्तिशाली है लेकिन मुख्य रूप से एक प्रोडक्टिव टूल के ही रूप में है। इससे इंजीनियर्स को काम तेज और अच्छे से करने में मदद मिलेगी क्योंकि एक ही चीज को दोहराव कम होगा। इससे आईटी कंपनियों का मार्जिन सुधरेगा क्योंकि एआई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, जबकि बड़ी वैश्विक कंपनियां जटिल और कस्टमाइज सिस्टम पर काम करती हैं जिनमें मानवीय फैसले और जवाबदेही जरूरी है। उनके अनुसार ये आईटी सर्विसेज का अंत नहीं बल्कि एक बदलाव का दौर है। अगर एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सस्ता और तेज बनाता है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग और बढ़ सकती है जिससे आईटी कंपनियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। प्लस कैश के संस्थापक और सीईओ प्रणव कुमार ने भी कहा कि आईटी स्टॉक्स की गिरावट अधिकतर सेंटीमेंट आधारित है, ना कि बुनियादी कमजोरी के कारण। उन्होंने कहा कि नए दौर का इनोवेटिव एप्लीकेशंस का एआई को लेकर ट्रेडिशनल अप्रोच बदलेगा, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों के पास अच्छे सौदे हैं और वैश्विक ग्राहकों के साथ उनके मजबूत संबंध है। प्रणव कुमार का कहना है कि शॉर्ट टर्म में शेयरों में कुछ और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जिन कंपनियों ने एआई इंटीग्रेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज को लेकर स्पष्टता दिखाई है उनके वापसी करने और विकास के अगले चरण को स्पीड देने की अधिक संभावना है।